आइए समझते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मैंने आपसे कहा था कि एक लेक्चर में मोमेंट पे भी लूंगा जब मैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको बता रहा था, जहां मैंने बताया था कि नॉन कॉन्करेंट के लिए सिग्मा एफ एक्स 0 होता है, सिग्मा एफ वाई एंड रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो उसी से मैंने कहा था कि मोमेंट पे भी एक लेक्चर लेंगे। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द टर्निंग टेंडेंसी। जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड पे आप एक फोर्स लगा दो, इस रॉड पे एक फोर्स लगा दो ऐसे, तो ये फोर्स क्या करेगा? इस रॉड को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे इसको घुमाने की कोशिश करेगा। किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करा रहा है? पॉइंट यहां पे है। तो ये जो टर्निंग टेंडेंसी है, घुमाने की जो टेंडेंसी है, यही क्या है? मोमेंट। मोमेंट क्या है? टर्निंग टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। पॉइंट कौन सा? जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका, और ये जो डिस्टेंस है, इसको मोमेंट आर्म भी बोलते हैं, डिस्टेंस को। इसको क्या कर रहा है? रोटेट करा रहा है। तो ये जो रोटेट करने की टेंडेंसी है, यही क्या है? मोमेंट। मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे? मैथमेटिकली एक एग्जांपल भी ले सकता हूं। वैसे पहले इसका आप फार्मूला समझिए। तो मोमेंट जो होता है, मोमेंट ये इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर मोमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को f से, d को d से, ये परपेंडिकुलर का साइन। तो फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और वो पॉइंट जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट O है, इसके अबाउट आपको मोमेंट लेना है, और ये आपका फोर्स एक्ट कर रहा है F। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमें क्या प्रोड्यूस किया? मोमेंट दिया। अब ये मोमेंट हो जाएगा F इंटू डी। डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? मोमेंट हो गया। अब ये जो मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर ये फोर्स हमें घड़ी के सुई की दिशा में मूवमेंट दे रहा है, जैसे हमारे घड़ी की सुई चलती है उस तरह से मूवमेंट दे रहा है, तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अपोजिट दे रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज देगा। जैसे अगर यहां पे ध्यान से देखो, तो ये फोर्स इसको क्या कर रहा है? इसको अपनी तरफ खींच रहा है। खींचेगा तो कैसे घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो हमारा मोमेंट है O के अबाउट, अगर हम इसको लिखना चाहें, इस पर्टिकुलर केस को अगर हम लिखना चाहें, तो मोमेंट यहां पे हमारा मैग्नीट्यूड तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को जनरली नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें। अगर हम केस 2 की बात करें, सिमिलर पॉइंट O है और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड F है। ये तो फर्स्ट केस हुआ जहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट का मतलब हो गया घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। यहां देखिए, ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, O और A के बीच की डिस्टेंस d मान लिए। अब O के अबाउट अगर हम यहां पे मोमेंट लेते हैं, सेकंड केस में मोमेंट अबाउट O, तो यहां पे जो इसकी टेंडेंसी है, ये इस मोमेंट आर्म को ऐसे खींच रहा है आगे की तरफ और ऐसे रोटेट कराएगा। तो जब ये इस तरह से रोटेट कराएगा, तो
तो हमें मोमेंट कैसा मिलेगा, हमें मोमेंट कुछ इस टाइप से मिल रहा है। तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको पॉजिटिव लेते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। फोर्स यहां भी एफ था, फोर्स यहां भी एफ है, डिस्टेंस यहां भी डी था, डिस्टेंस यहां भी डी है, बस चेंज क्या हुआ, डायरेक्शन। यहां हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिल रहा था, यहां हमने फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सिमिलर कंडीशन में फोर्स के डायरेक्शन को जब चेंज किया तो हमें मोमेंट कैसा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, यानी क्लॉकवाइज मिल गया। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखोगे तो क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, नेगेटिव मोमेंट ले लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों केस में एफ इंटू डी। कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं मोमेंट को समझाने के लिए। नेट मोमेंट की बात करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इतना आप समझ गए होंगे कि मोमेंट आपका क्या है, टर्निंग टेंडेंसी है, टर्निंग टेंडेंसी। आइए किसी पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस लगाते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट हो, यहां कुछ इस टाइप से एक फोर्स यहां लगा देते हैं, फोर्स F1, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा D1। एक फोर्स यहां पे लगाते हैं, फोर्स F2 एट डिस्टेंस D2। एक फोर्स यहां पे लगा दी F3, डिस्टेंस D3 फ्रॉम O, एंड वन फोर्स इज हियर F4 एट डिस्टेंस D4। ये पॉइंट O है, पॉइंट O पे, O से D1 डिस्टेंस पे फोर्स F1 है, D2 डिस्टेंस पे फोर्स F2 है, D3 डिस्टेंस पे फोर्स F3 है, और D4 डिस्टेंस पे फोर्स F4। अब बात करते हैं इसके मोमेंट की कि नेट मोमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट मोमेंट कितना होगा। तो ये फाइंड करते हैं इसको, यहां पे नेट मोमेंट कितना होगा। तो नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट O, या सिग्मा m सफिक्स O लिख देता हूं, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं यहां सफिक्स में लिख देते हैं। तो O के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं फोर्स F1 का। तो अगर यहां से देखो, ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव, ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा। तो अगर हम F1 को ध्यान से देखें तो F1 इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ऐसे घुमा, O के अबाउट इस D1 को, इस मोमेंट आर्म को, इस रॉड को ऐसे ऊपर उठाएगा और ऐसे घुमाएगा, ऐसे। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारा ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ F1 इंटू D1। F2 देखिए, O के अबाउट, ये O से फोर्स F2 के लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस क्या है, D2। यहां टेंडेंसी क्या होगी, आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे घुमाएगा, यानी जब ये ऐसे घुमा रहा है तो यहां पे आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट मिला। तो इसको लिखेंगे प्लस F2 इंटू D2। F3 देखिए कैसे घुमा रहा है, F3 इस रॉड को ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है, और नीचे की तरफ जब खींचेगा तो O के अबाउट कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, और इस तरह से घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो माइनस F3 इंटू D3, और F4 इसको देखिए पॉइंट O के अबाउट, इसको ऐसे आगे की तरफ खींच रहा है, और आगे की तरफ जब खींचेगा तो मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, यानी प्लस F4 इंटू D4। तो ये नेट मोमेंट हो गया अबाउट पॉइंट O। पॉइंट O के अबाउट इन सभी फोर्स F1, F2, F3, F4 मिलके कुल कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहां से आ गया। माइनस साइन के साथ जो आया वो एंटी क्लॉकवाइज था, प्लस साइन के साथ जो आया वो क्लॉकवाइज था, और ये हमें मिल गया नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट O। एक बात और समझ लेते हैं, मोमेंट के साथ ही कपल क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है कपल। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, यहीं पे एक बात और कर लेते हैं कपल की। मैं इसमें कोई अलग से लेक्चर नहीं लूंगा कपल पे।
मान लीजिए कोई रॉड है, कोई बॉडी है, इस पे 2 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, फोर्स F1 और दूसरा भी फोर्स है F1, या F ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के। इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए D, इनके बीच की डिस्टेंस D। तो यहां पे ध्यान से देखिए, दोनों फोर्सेस क्या हैं, वर्टिकल है। F ये अपवर्ड फोर्स है, पॉजिटिव लेंगे, ये डाउनवर्ड फोर्स है, निगेटिव होगा। तो नेट फोर्स अगर हम बात करेंगे इस रॉड पे, तो F माइनस F कितना हो जाएगा, 0। हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स नहीं, y के अलावा है, सिग्मा Fy कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो ट्रांसलेटरी इफेक्ट होगा इस फोर्स का, वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। क्या पता चला कि अगर हम नेट फोर्स की बात करें, F नेट की अगर हम बात करें, तो F माइनस F इक्वल टू 0। ये पता चला यहां से कि जो ट्रांसलेटरी इफेक्ट है ऑफ कपल, ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये ट्रांसलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। और क्या कर सकता है, ये दोनों मिलके इस रॉड को क्या करेंगे, घुमाएंगे। ये जो फोर्स F है पॉइंट A पे मान लीजिए लग रहा है, दूसरा फोर्स मान लीजिए पॉइंट B पे लग रहा है। फोर्स F जो पॉइंट A पे लग रहा है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। फोर्स F जो पॉइंट B पे लग रहा है, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों मिलके क्या करेंगे, इस रॉड को रोटेट कराएंगे। तो ये पता चल गया कि ट्रांसलेटरी इफेक्ट 0 है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट। इट प्रोड्यूसेस ओनली रोटेशनल इफेक्ट। तो कपल को डिफाइन कैसे करेंगे, कपल ऐसे डिफाइन होगा कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। When two equal and opposite forces acts at a definite distance, एक निश्चित दूरी पे लग रहे हैं, दो बराबर बल मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। Two equal and opposite forces at a definite distance always form a couple. The translatory effect of a couple is 0. It produces only rotational effect. Rotational effect की अगर हम बात करें, तो ये जो मोमेंट यहां प्रोड्यूस करेगा m, नेट मोमेंट जो आएगा ये आएगा F इंटू डी। और यहां पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो इस तरह से आप कपल को डिफाइन कर सकते हो कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स एट अ डेफिनेट डिस्टेंस, दे फॉर्म अ कपल। ठीक, ये इसकी कंडीशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मोमेंट और कपल उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। इनका एप्लीकेशन क्या है, कहां पे हम इसको यूज करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।